वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। नताशा घर छोड़कर चली जाती है, अपने मनपसंद यार के साथ रहना शुरू कर देती है। जैसे ही सफदर साहब को ये सब कुछ पता चलता है तो वो घर वालों को साफ अल्फाज में कह देता है कि मैं किसी भी सूरत में नताशा को माफ़ नहीं करूँगा और ना ही मैं उसे इस घर में एक्सेप्ट करूँगा। आज के इस रिव्यू में आप लोगों को कंप्लीट डिटेल के साथ बताएंगे कि वहाँ पर जाकर नताशा के साथ शहरी कैसे धोखा करेगा, आगे जाकर नताशा के साथ क्या होने वाला है। जो नए लोग हैं मेरे चैनल पे जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल आइकन बटन को लाजमी प्रेस कर दें ताकि नई से नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को आसानी के साथ मिल सके। जब राजी अपनी मां को कह रहा होता है कि मैं नताशा के साथ शादी नहीं कर सकता और मैं ही हादिया के साथ मोहब्बत करता हूं, तो उस वक्त हादिया के सामने सारी सच्चाई आ जाती है और हादिया को यकीन हो जाता है कि वाकई राजी मेरे साथ सच्ची मोहब्बत करता है। वहां पर राजी समंदर के किनारे बिल्कुल अकेला चला जाता है मां से लड़कर, तो पीछे से जो है हादिया उसके साथ कॉल पे बात करती है, उसे समझाने की कोशिश करती है, उससे कहती है कि चाहे जो कुछ भी हो जाए तुम्हें अपने नताशा के साथ शादी कर लेनी चाहिए, उसके साथ तुम अच्छी तरीके से ज़िंदगी गुजार सकते हो। जैसे ये बात सुनता है राजी तो फ़ौरन वो हादिया को इनकार करता है, उसे कहता है कि जिस हिसाब से तुम फैज़ान के साथ ज़िंदगी गुजार रही हो, उसके साथ जलील हो रही हो, तो इसी तरीके से मैं लाइफ पार्टनर के साथ अपनी ज़िंदगी नहीं गुजार सकता, क्योंकि उसके सामने मिसाल आ चुकी है। वो सफदर के दोनों बेटों को बेवकूफ़ समझता है, उन्हें ना कोई तमीज़ करने की बात है। वो इस वजह से ये सोचने पे मजबूर है कि अगर मैंने इसके साथ शादी कर ली तो मेरी भी ज़िंदगी जो होगी वो जलील और ख्वार होगी। लेकिन वहाँ पर हादिया से मजबूर करने की कोशिश करती है, उससे कहती कि भाई तुम नताशा की तरफ मत देखो, तुम अपने मामू की तरफ देखो कि वो तुम्हारे ऊपर कितना कुर्बान है और तुम्हारे बारे में कितना अच्छा और पॉजिटिव सोचता है। बस तुम्हें हर सूरत में नताशा के साथ शादी करनी पड़ेगी। वो बेचारा मजबूर हो जाता है क्योंकि हादिया को इनकार तो नहीं कर सकता। घर जब आता है तो आपस में नताशा राजी की जो होती है वो तलख कलामी हो जाती है। जब दोनों की तलख कलामी होती है तो राजी जो है वो साफ अल्फाज में नताशा को इनकार करता है, उसे रिजेक्ट करता है, उससे कहता है कि भाई मैं तुम्हारे साथ जो है वो शादी नहीं करूँगा। जब नताशा ये बातें सुनती है तो वो तो पहले से गई गुजरी है और वो राजी के साथ शादी नहीं करना चाहती। उससे कहती कि भाई रिजेक्ट तुम मुझे क्या करोगे, रिजेक्ट तो मैं तुम्हें करती हूँ और ना ही मैं तुम्हारे साथ शादी करूँगी। वहाँ से ये गुस्से से अपने कमरे में चली जाती है और जब अपने कमरे में जाती है तो सफदर साहब ये सारे सीन इनके देख रहा होता है। जी जाता है अपनी माँ के पास गुस्से से और उससे कहता है कि माँ जी देखा तुमने हाल, वो अभी से जो है मेरे साथ बदतमीज़ी के साथ बात करती है, उसकी लैंग्वेज उसका बात करने का अंदाज़ ठीक नहीं है, बस मैं जो है उसके साथ गंदी औरत के साथ शादी नहीं करूँगा। लेकिन उससे माँ भी उससे कहेगी, उसके ऊपर जो है प्रेशर डालने की कोशिश करेगी, उसे कहेंगे कि भाई तूने जो है हर सूरत में शादी करनी है, अपने मामू की तरफ देखना है, तुम उस लड़की को मत दोगे। इसे मजबूर कर लेते हैं, इसे राज़ी कर लेते हैं। लेकिन जब नताशा अपने कमरे में आती है जज्बात में आकर वो शहरी को कॉल करती है, शहरी को कॉल करती है और उससे कहती कि भाई चाहे जो कुछ भी हो जाए मैंने इस लड़के के साथ शादी नहीं करनी और मैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक शादी करूँगी। जब शहरी ये बातें सुनता है तो वो उसे कहते कि भाई तुम कैसे अपनी मर्ज़ी के मुताबिक शादी कर सकते हो, उस घर में जो है वो पाबंद हो। तो वहाँ पर नताशा उससे कहती कि जब मैं तुम्हारे साथ मोहब्बत करती हूँ तो पाबंदी जो है वो मुझे को नहीं रोक सकती। वहाँ से अपना जो है बिस्तर बोरिए गोल करती है, शहरी के साथ डील हो जाती है कि भाई तुमने जो है घर छोड़कर आना है मेरे पास और यहाँ पर आकर हम दोनों जो है वो खूब जो है से ज़िंदगी गुजारेंगे और शादी भी कर लेंगे। ये अपना बिस्तर बोरिए गोल करती है और रात के अंधेरे में निकल जाती है, किसी को कुछ भी नहीं पता चलता। जब सुबह होती है देखते हैं सारे आपस में हल्ला गुल्ला मच जाता है, सफदर साहब व राजी वाले पूरा ख़ानदान जितना भी होता है वो परेशान हो जाता है कि भाई आखिरकार जो है वो नताशा कहाँ पर चली गई। नताशा की जो माँ होती है वो नताशा को कॉल करती है, उसके साथ बात करने की कोशिश करती है, उससे कहती है कि बेटा तुम अपने बाप की इज़्ज़त की खातिर देखो, हमारे इज़्ज़त की खातिर देखो कि घर में जो है लोग हमारे ऊपर तंज करेंगे, बातें करेंगे कि हमारी जो बेटी है घर छोड़कर चलेगी, तुम वापस आ जाओ। वहाँ पर जब नताशा ये बातें सुनती है तो अपनी माँ को कहती है कि माँ जी मुझे उस घर में जो वो कभी भी नहीं आना, जिस घर में मेरी किसी को फ़िक्र नहीं है तो मैं किसी की क्यों फ़िक्र करूँ। अगर कोई मेरी फ़िक्र करता है, मेरी पसंद के बारे में सोचता तो मैं भी उनकी पसंद के बारे में सोचती, मैं अब ऐसे नहीं आ सकती। वहाँ पर जब जाती है तो उसके पास जो है कुछ दिन जो है वो पैसे वगैरह होंगे तो शहरी उसकी बड़ी खिदमत करता है, उसको खाने खुद बना कर देता है, हर चीज़ उसके सामने पेश करता है। तो नताशा वहाँ पर बड़ी खुश होती है, वो इसी ज़िंदगी को जो है एंजॉय करना चाहती थी, वो अभी इसी ज़िंदगी के साथ रहना शुरू कर देती है कि भाई मेरी ज़िंदगी को जो है शहरी के साथ। तो पीछे से सफदर साहब जो है वो सबको कह देता है कि अब वो इस घर में कभी भी नहीं आ सकती
नहीं और ना ही मैं उसे कभी माफ़ करूँगा। माँ तो बेचारी कहती है क्योंकि माँ का कसूर है शीना का, अगर इनके साथ ये पहले दिन से गुस्से से पेश आती, प्यार से पेश ना आती तो कभी भी ये दिन ना देखना पड़ता। वो उसे कहती कि भाई तुम अपने आप को संभालो, जैसी कुछ हालात ठीक होंगे तो वो वापस आ जाएगी। लेकिन सफदर साहब ने कहा कि भाई जो मेरे मुंह पे मुकाला मरना था वो मर दिए, अब कुछ रहा ही नहीं। अगर वो वापस आती है तो सब कुछ तो जो है वो ख़त्म हो चुका है, मैं उसे अब माफ़ नहीं करूँगा और उसे इस जो दौलत से, इस अपने जो कारोबार से भी अलहदा कर देगा और सारा जो किस्सा होगा इसके साथ ख़त्म कर देगा। शहरी के साथ जब ये कुछ दिन रहेगी, शहरी इसके साथ जो है वो कैसे धोखा करेगा, इसको कैसे जलील करेगा। कोई दिन जब इसके साथ रहेगी, क्योंकि जिस वक्त ये शहरी के साथ कॉल पे बात कर रही थी और उससे कह रही थी कि भाई मैं तुम्हारे पास आना चाहती हूँ, तो शहरी पीछे से बड़ा खुश हो रहा था। वो ये इस वजह से खुश हो रहा था कि भाई मेरे पास आएगी, मुझे जो दौलत होगी या जो मेरा मकसद होगा वो मुझे मिलना शुरू हो जाएगा। पर जाती है तो उसके पास कुछ दिन पैसे होंगे और हो सकता है कि शहरी जो है ऐसे ब्लैकमेल भी करे, ऐसे कहे कि भाई मैंने तुम्हारे साथ जो है वो शादी कर ली है, तो अब तुम ऐसा करो कि अपने बाप से जायदाद का जो है वो हिस्सा मांगो। और जब ये अपने बाप से जायदाद का हिस्सा मांगेगी तो उसके बाद जो है इसका जो काम होगा वो सारा का सारा तमाम हो जाएगा। वो इससे खाएगा और उसके बाद इससे केक मारने की कोशिश करेगा और जब इसे केक मारेगा तो उसके बाद इसके पास और कोई भी हल नहीं होगा। राजी की जो इज़्ज़त है वो बच गई। अगर राजी यहाँ पर इनकार करता है, शादी करता सफदर साहब की बात मानकर, तो वो सारी ज़िंदगी जो है वो जलील रहता। सारी ज़िंदगी उसके ऊपर तंज होते कि भाई तुम 3rd क्लास के लड़के और मैं इतनी ऊंची हूँ, मेरा एक मकाम है और मैं तुम्हारे साथ शादी करके बैठी हूँ, तुम इस घर के नौकर हो। उसके बाद तरह तरह की बातें कर दी तो वो अपने आप को हर वक्त प्रेशर में रखता, हर वक्त वो परेशान रहता। तो इस पर इसकी जान जो है वो छूट गई है और वो ये तो शुक्र अदा करेगा। अब हादी और राजी के जो सीन है वो कब तक खुलने वाले हैं, क्योंकि हादी के सामने सच्चाई आ चुकी है और वो जिस वक्त इसकी शादी की बात होती है तो वहाँ पर ये परेशान भी होती है, अपसेट भी होती है कि यार देखो कि मेरी जो मोहब्बत है वो किसी और के लिए जा रही है, क्योंकि अंदर से तो वो हादी के साथ मोहब्बत करती है, वो तो उसे नहीं खोना चाहती, लेकिन सब कुछ मजबूरी की वजह से वो इस बात पे, इस दिल पे पत्थर रख लेती है और वो हादी को इजाज़त भी दे देती है कि तुम जो है शादी कर सकते हो नताशा के साथ। लेकिन आगे से नताशा ने खुद ऐसा काम किया कि राजी की जो है वो जान छूट गई है। उम्मीद है आज का ये रिव्यू, आज का ये टीज़र आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपनी लाजमी देने बताना कि आपको क्या लगता है कि कैसे जो है अब नताशा के साथ शहरी धोखा करेगा, क्या इसके साथ शादी करेगा और शादी के बाद इससे दौलत लेगा और उसके बाद इसे केक मार देगा, या शादी से पहले इससे खाएगा पिएगा, सब कुछ इससे छीनेगा और उसके बाद जब इसके पास ख़त्म होगा तो इसकी जो इज़्ज़त होगी वो कम होना शुरू हो जाएगी और फिर इसे केक मारेगा। और जब इसे केक मारेगा तो क्या सफदर साहब जो है वो नताशा को माफ़ कर देगा, क्योंकि उसने तो अब कह दिया है या इस बात को ठानी हुई है कि भाई चाहे जो कुछ भी हो जाए मैं अब इसे नहीं माफ़ करूँगा और ना ही मैं इसे इस घर में जो है वो जगह दूँगा। अब देखना ये है कि जब इसके साथ बुरा असर होता है और ये अकेली हो जाती है तो उसके बाद ये फिर कहाँ जाएगी। क्या इसे सफदर साहब जो बाप है लाजमी तो अभी गुस्से में या जज्बात में आकर बात कह रहे हैं, लेकिन ऐसा जो है इसे एहसास हो जाएगा। कमेंट सेक्शन में अपनी लाजमी दें और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें। अपना खास ख्याल करें, दुआ में याद रखें। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।